एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने के पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेंगे तो हमें सम्स करने में आसानी रहेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को यहाँ पर उन्होंने एक बुक में दी हुई है। आगे आपकी बुक में से ही मैंने ये सारी चीज़ें ली है, अलग से मैं कहीं नहीं लाई हूँ, वही सारी चीज़ें मैंने वहाँ से निकाल कर यहाँ लिखी हुई है। सम स्पेशल पैरेललोग्राम, उन्होंने हमें कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ बताया है जिसके सम्स हमें आगे करने को आएंगे। रोम्बस, सबसे पहले देखिए हम लोग रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। और रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि उसमें 4 साइड होती हैं और उसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, लेंथ में बिल्कुल बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। और रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। देखिए जो रोम्बस होता है वह पैरेललोग्राम होता है। हमने 3.3 के इंट्रोडक्शन में पैरेललोग्राम के बारे में बात करी थी। तो एक रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, उसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है और वो काइट शेप का होता है, मतलब उसे आप काइट शेप भी कह सकते हैं। लेकिन एक काइट जो है वो रोम्बस नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि कोई भी काइट रोम्बस हो ही। रोम्बस काइट हो सकता है लेकिन काइट रोम्बस हो ही ये जरूरी नहीं है। The diagonal of a rhombus are perpendicular bisector of one another। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिए हुए हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देखिए सबसे पहला पिक्चर जो है ये काइट का है। अब ये देखिए काइट में ये देखिए ये जो दो यहाँ पर साइड्स दी हुई हैं और ये वाली जो दो साइड है ये सारी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए रोम्बस नहीं है। लेकिन ये जो रोम्बस है देखिए काइट शेप का दिख रहा है, लेकिन इसकी जो सारी साइड्स हैं 1 2 3 4 वो सारी क्या है, इक्वल लेंथ है, इसलिए इसे हम रोम्बस कहेंगे। फिर देखिए ये रेक्टेंगल है, फिर देखिए ये एक स्क्वायर है जिसके बारे में हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है और उसके एंगल इक्वल रहते हैं। जैसे ये वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसमें ABCD हमने इसे नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जो चारों एंगल है, एंगल ABCD सारे x डिग्री के हैं, मतलब अगर या चारों हमको दिख रहे हैं कि 90 डिग्री के एंगल है, तो इसमें इन्होंने यही बताया कि रेक्टेंगल जो होते हैं उसके चारों एंगल जो होते हैं वो सारे इक्वल एंगल होते हैं, सेम मेजर के होते हैं। फिर देखिए ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, मतलब रेक्टेंगल के जो हर एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। और रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज राइट एंगल। फिर से वही बात आई है, बीइंग अ पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन्होंने बोला है कि जो रेक्टेंगल होता है वह पैरेललोग्राम होता है और उसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये जो AD है और ये BC है, ये अपोजिट साइड है और इक्वल लेंथ की है। फिर देखिए ये DC और ये AB, ये दोनों भी अपोजिट साइड है और इक्वल लेंथ की है। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब ये D से जो B की तरफ डायगोनल जाएगा और C से A की तरफ जो डायगोनल जाएगा, उन्होंने बोला है कि ये डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में काट देते हैं। अब देखिए द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। अब देखिए हम लोग स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। और स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड। देखिए उन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है विथ इक्वल साइड। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। यहाँ पर भी देखिए आमने सामने की जो साइड है, अपोजिट साइड जिसको बोलते हैं, वो पैरेलल है। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है और यहाँ पर भी अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की है और यहाँ तो चारों साइड ही इक्वल लेंथ की है। अब देखिए रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। यहाँ पर स्क्वायर में भी हर एंगल राइट एंगल है। फिर देखिए दिस मीन a square has all the properties of a rectangle with an additional requirement that all the sides have equal length। मतलब स्क्वायर में जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रेक्टेंगल की होती हैं और इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। द स्क्वायर
लाइक द रेक्टेंगल हैज डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखिए रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स थे वो क्या थे, इक्वल लेंथ के थे, बिल्कुल बराबर थे, और स्क्वायर के भी जो डायगोनल होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। अब देखिए आप इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स, एक स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर बीइंग अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी ये प्रॉपर्टी है। और जो इन अ स्क्वायर द डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर बीइंग अ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं। और इन अ स्क्वायर द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी अलग से है। फिर देखिए द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे पर जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हुए निकलते हैं, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़ों में बांट देते हैं, बाइसेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का बताया है अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें हर पेयर जो होता है अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। यहाँ देखिए ADBC और ये ABCD, ये अपोजिट साइड पैरेलल हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। नेक्स्ट देखिए रोम्बस, ये रोम्बस के बारे में अ पैरेललोग्राम विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब रोम्बस में सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी। डायगोनल आर परपेंडिकुलर ईच अदर, इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ। अब देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है विथ राइट एंगल, मतलब उसमें चारों एंगल राइट एंगल्स हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी रेक्टेंगल में। ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, हर एंगल राइट एंगल है। डायगोनल आर इक्वल, और इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, NL KM, ये डायगोनल बराबर होंगे। अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है और उसकी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसमें ये NK और ये ML इक्वल है। फिर देखिए अपोजिट साइड NM और ये KL इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये चारों SP, PQ, QR, RS, ये चारों ही सेम इक्वल लेंथ की हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर में किन किन की प्रॉपर्टी आएगी, स्क्वायर में पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। फिर देखिए काइट, अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्योंकि इसमें 4 साइड है, विथ एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, बिल्कुल पड़ोस वाली जो साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ये काइट का शेप यहाँ पर दिया हुआ है। द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर देखिए डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इन द फिगर मेजर ऑफ B इक्वल टू मेजर ऑफ D, बट मेजर ऑफ A नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ C, मतलब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मेजर ऑफ एंगल B, ये एंगल B जो है इसके बराबर होगा एंगल D, लेकिन जो एंगल A और एंगल C है ये दोनों बराबर नहीं।